का नहीं है देश। ओबीसी समाज को 1931 की जनगणना के अनुसार 52% था। बतलाइए मुझे कौन से सुप्रीम कोर्ट में है, कितने हाई कोर्ट में है, बतलाइए कौन से जजमेंट में बैठा है। तो इनसे जजमेंट का इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। तो इसीलिए जब माँ के पेट से बच्चा नया नया पैदा होता है और जब वो रोता है तो माँ कहती है अरे चलो खेल रहा होगा। जब वो ज़्यादा चिल्लाता है तब दूध पिलाती है ना। तो इसीलिए मुस्लिमों को नहीं, सिखों को, एससी को, एसटी को, ओबीसी को इस अंधी गूंगी बहरी सरकार के लिए सड़कों पे आना पड़ता है, मजबूरी है। वरना तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी के पास में टाइम नहीं है। ये देखिए रोजेदार लोग हैं, आप रोजा रख करके आते हो, पूरे दिन ना पानी पिएंगे ना खाएंगे। और इतनी बड़ी कौम कि अपने आप को अपने न्याय के लिए 500 साल के सबूत होते हुए बाबरी मस्जिद ऐसी छोड़ दी, कैसी जमीन ले ली। तो इनसे न्याय का उम्मीद कहां से कर सकते हैं। सरकार के मंशे पे विश्वास करना ठीक नहीं है, यकीन करना कोई यकीन नहीं है इन लोगों के ऊपर, क्योंकि देश को बेच रहे हैं। आप बतलाइए क्यों नहीं बात पूछ रहे हैं, बतलाइए बेरोजगारी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। कितनी जीडीपी आज तक जितने भी अभी भी एग्जाम होते हैं बेरोजगार लड़कियां दे रही हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, खाने को पैसे नहीं है, पढ़ाई के लिए लोन ले रही हैं, इधर उधर से मांग रहे हैं, जूते चप्पल उनके घर वालों के जेब में नहीं है। और जब वो एग्जाम देते हैं तो वो लीक हो जाता है। क्यों हो जाता है? अरे क्या सरकार इसीलिए बैठी है? क्यों बैठी है सरकार? अपने सरकार को समझना होगा, ये हमें जनता को समझना होगा कि हम लोग हिंदू मुस्लिम छोड़ करके अपने अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़े, तब जाकर के कुछ बात होगी। और सबसे बड़ा ओबीसी समाज है, उसको जागृत होना होगा। पाखंडवाद से कभी कुछ नहीं हुआ, कभी कुछ बात नहीं होगी, अंधविश्वास से कुछ नहीं हुआ। और यदि अंधविश्वास की बात करते हो, पाखंडवाद की बात करते हो, मेरे सामने पुराण और वेद लाइए, कहाँ पूजा पाठ लिखी है, मुझे बतलाइए कि पत्थर पूजा लिखी है। सरकार तो ये कह रही है कि हम मुसलमानों के खिलाफ बिल क्यों लाएंगे, मुसलमानों के हक के लिए लाएंगे ना। अरे यार मुस्लिमों के हक कहाँ से लाओगे तुम लोग? क्या दोगे बतलाइए? मुस्लिमों के हक अधिकार तो लगातार तुम बहन बेटियों की इज्जत अपने एससी की नहीं दे रहे हो, ओबीसी की नहीं दे रहे हो। मुस्लिमों के साथ क्या करोगे? मुस्लिमों को जहाँ देखते हो दाढ़ी टोपी देखी और वही जो है हंगामा कर दिया और जय श्री राम के नारे। अरे क्या जय श्री राम है? कौन है बतलाइए मुझे, इतिहास में उसका सबूत दीजिए। वो एक पुष्पमित्र शुंग था जो मौर्य वंश का सत्यानाश किया था। जो साकेत नगरी है उसका अयोध्या था, यानी बिना युद्ध के जीती हुई नगरी है। वो हक अधिकार तो सबके एससी एसटी ओबीसी के सब छीन रखे हैं। लोग कहते हैं मोदी राज में सब खुश रहता है। तो कौन मोदी युग में है? 10 साल से मोदी युग है। आज मुझे 10 साल का जीडीपी का इतिहास बतला दीजिए कि ऊपर गई है नीचे गई है। बतलाइए मुझे, महंगाई बतलाइए मुझे कि आपको खाने को मिल रहा है। आप तेल के लिए कितना परेशान होकर के एक गाड़ी में बाइक में तेल डालते हो ना आप लोग। अरे देख लिया ना अभी अमेरिका से, अरे सुन लो, अमेरिका से अभी देख लिया ना आपने कि उनके हाथों में बेड़ी थी, पैरों में बेड़ी थी इंडियन के, कौन सा उसने जो है ट्रंप का घंटा बजा दिया। ये सब झुनझुना बजा रहे हैं, देश को सत्यानाश कर रहे हैं। कामयाब होंगे जिस तरीके से आप लोग जंतर मंतर। अरे भाई साहब, यदि ये यहाँ नहीं माने तो हर गांव में से, हर चप्पे से आंदोलन होगा। क्या अपील आपकी, क्या अपील आखिर बताइए, क्या अपील है? हाँ, आखिर में क्या अपील है मुसलमानों को लेकर? भाई अपील यही है कि बहुजनों निकलो मकानों से, जंग लड़ो इन बेईमानों से। रोटी रोजी रह ना सके जो, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है।